में डालो, उदित राज को जेल में डालो। अगर ये भड़वा दलाल अगर बहन जी पे ऐसी टिप्पणी कर रहा है, अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा काम नहीं इसको पार्टी से निकालती है। कांग्रेस नेता मुर्दाबाद। और जो है जब तक उदित राज को जेल में नहीं उदित को डाला जाएगा तब तक हम लोग इसे प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस को तो उनको तुरंत बाहर कर देना चाहिए। नेता मुर्दाबाद। को जेल में उठा करके डालना चाहिए। अगर जेल में प्रशासन नहीं डालता है तो सबसे पहले हम लोग कल कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे। इस वक्त हम लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर हैं और आप देख सकते हैं पीछे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके स्टैचू के प्रतिमा के सामने तमाम ये जो युवा साथी है वो मौजूद हुए हैं और अब इन्होंने मोर्चा खोल दिया है उदित राज के खिलाफ। बता दें कि उदित राज ने कल देर रात बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के लिए अब आपत्तिजनक शब्द कहे, अपमानजनक शब्द कहे, जिससे ये तमाम लोग खफा हैं, नाराज हैं। सोशल मीडिया पर लगातार उदित राज के अरेस्ट की मांग की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि आज लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर तमाम महिलाएं जो है वो यहाँ पर आई हैं और आप ये तस्वीरें देखिए जहाँ पर उदित राज की मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान में ये तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इनका यह कहना है जो उदित राज इनका जो बयान आया बहन मायावती जी को लेकर उस बयान का विरोध कर रहे हैं और अरेस्टिंग की बात हो रही है। आपने देखा होगा ट्विटर पर अरेस्ट उदित राज का भी ट्रेंड चल रहा है। आकाश आनंद इन्होंने भी अरेस्ट उदित राज का ट्रेंड चलवाने की बात कही है। आज सुबह 10 बजे से ही ये तमाम घटनाएं ये ट्रेंड जो है वो शुरू हो गया था और उसके बाद ये ज़मीन पर आप देखिए कैसी प्रतिक्रिया है लोगों की। लोगों में काफ़ी गुस्सा है। बहन कुमारी मायावती जी का अपमान बिल्कुल भी लोग बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। लोगों से बातचीत करेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पर आप देखिए नारे लगाए जा रहे हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कहना चाहते हैं, किस बात के लिए आपका ये प्रदर्शन चल रहा है। देखिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। उदित राज जो है कांग्रेस का दलाल है। उसने हमारी नेता माननीय बहन जी पर अभद्र टिप्पणी की। अभद्र टिप्पणी ही नहीं, उसने कहा कि इनका गला घोटने का समय आ गया, इनका गला घोट देना चाहता हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं ऐसे दलाल जो अपनी बात अपने पास रखें, ये उन नेताओं की चाटुकारिता करें जहां पर ये हैं। अगर इन्होंने बहन जी की तरफ एक निगाह भी देखी, इनकी आंखें फोड़ डालेंगे हम लोग। हम बहुजन समाज के युवा बहन जी के लाखों सिपाही, करोड़ों सिपाही आज समाज में काम करने के लिए तैयार हैं। अगर ये ऐसी टीका टिप्पणी करेंगे तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कांग्रेस पार्टी अगर ऐसे दलालों को बाहर नहीं करती है, क्योंकि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि 2018 में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिन्होंने सोनिया गांधी पर केवल एक छोटी टिप्पणी की थी, माननीय बहन जी ने उनको तुरंत पार्टी से 24 घंटे निकाल के बाहर कर दिया था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। अगर ये भड़वा दलाल अगर बहन जी पे ऐसी टिप्पणी कर रहा है, अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा काम नहीं इसको पार्टी से निकालती है और पुलिस प्रशासन को गिरफ्तार नहीं करता, तो हम ये समझेंगे कि कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है हमारे स्टेटमेंट। क्यों नहीं है भाई? अगर वो कांग्रेस पार्टी में है और वो ऐसा कह रहा है तो कांग्रेस का संबंध क्यों नहीं? कांग्रेस को बाहर निकाले, उसको हटाए, उस पर FIR दर्ज कराए, उसको उस पर मुकदमा लेना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। अगर कांग्रेस का संबंध नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ अगर अभी कांग्रेस चुप है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही रोल इसमें है। उसने जानबूझ के बहन जी पे ऐसा कराया है। और बहन जी कोई साधारण महिला नहीं है, वो सामाजिक परिवर्तन की महानायिका हैं। करोड़ों दबे कुचले शोषितों की आवाज़ हैं और हम लोगों के आदर्श हैं, हमारी नेता हैं। अगर उनके साथ ऐसा बर्ताव करेगा, उनको धमकी देकर कोई देगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो एक कम संख्या है, अगर अभी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे। क्या कहेंगे आपके लखनऊ में आकर ही उदित राज ने बहन मायावती जी के लिए ऐसे शब्द कहे? ये तो बहुत शर्म की बात है और जो उदित राज ने जो बहन जी को धमकी दी है इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो है जब तक उदित राज को जेल में नहीं उदित को डाला जाएगा तब तक हम लोग इसे प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस को तो उनको तुरंत बाहर कर देना चाहिए। क्या लग रहा है उदित राज का कृष्ण कौन है? किसके आदेश पर उन्होंने ऐसा कहा है? अब जो पार्टी में कांग्रेस है और कौन रहेगा? राहुल गांधी को अपना कृष्ण कह रहे हैं और उनका ये कहना कि उन्होंने ये कहा है कहने के लिए कहा है। ऐसा वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी का ऐसा कहना है कि जो सामाजिक न्याय की खिलाफत करेगा उनका गला घोट देना चाहिए। बहन जी को लेकर वो ऐसा कह रहे हैं कि वो सामाजिक न्याय की विरोधक है। तो माननीय बहन जी का क्या वो उस तरीके से गला घोट देंगे?
अपमान करेंगे इस तरीके से, अपमान क्या धमकी देंगे इस तरीके से तो जब तक ये ऐसे धमकी देने वाले को जब तक जेल में नहीं डालेंगे तब तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। आज तो हम कुछ कम लोग हैं मगर इससे ज़्यादा लाखों करोड़ों लोग सड़क पे उतरेंगे बहन जी के सम्मान में। क्या लगता है बहन जी को लेकर लगातार इस प्रकार की टिप्पणी अलग अलग लोगों के माध्यम से आती है? इसके पहले भी देखा गया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से बहन जी को लेकर टिप्पणी की गई और अब उदित राज के माध्यम से। क्या लग रहा है, यह जाति का फैक्टर है या और कोई बात? जाति का है, जाति का है। पर इन्होंने जो अपमान किया ये भी तो जाति के हैं। पर आजकल जो जिसकी पार्टी में रहता है ना उसकी ही बात करता है। कांग्रेस में है तो कांग्रेस की बात करते हैं, वो उनके कन्हैया हो गए हैं। बहन जी उनके लिए कुछ भी नहीं है मगर बहन जी हमारे लिए बहुत कुछ है। हाँ, जो आज सम्मान मिला है बहन जी की वजह से मिला है। अगर माता सावित्रीबाई फुले नहीं होते तो महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का बिल्कुल उद्देश्य था ही नहीं, बिल्कुल पढ़ ही नहीं सकती थी। इनके वेदों में, इनके कुरानों में लिखा था। आज सब महिलाएं पढ़ी हैं, अगर आप भी आज बाइट ले रही हो, ये भी सब हमारे बहन जी के और बाबा साहेब की देन है, माता सावित्रीबाई फुले की देन है और किसी की देन नहीं है। इसलिए बहन जी का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी आपकी क्या मांग है? अभी मांग है कि इनको तुरंत तत्काल जेल में डाला जाए। और भी लोगों से बात करेंगे। नारे आप लगा रहे थे जब से, क्या कहना चाहेंगे उदित राज के लिए? 2 शब्द जी। उदित राज जी जैसे लखनऊ में आकर के वो बहन जी को धमकी देते हैं कि उनका गला घोट देना चाहिए, पहले उसको अपने आप को देखना चाहिए। ठीक है, ना घर का है ना घाट का है, अपनी झोपड़ी फूंक करके दूसरी जगह गए, फिर वहाँ भी उनकी बसर नहीं हो रही है, तो उनको देखना चाहिए अपने हिसाब से। और कांग्रेस को तत्काल प्रभाव से उनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए और इस प्रशासन को उनको जेल में उठा करके डालना चाहिए। अगर जेल में प्रशासन नहीं डालता है तो सबसे पहले हम लोग कल के कल कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे। कांग्रेस के कार्यालय के घेराव की तैयारी चल रही है जी, कांग्रेस के कार्यालय की घेराव की तैयारी चल रही है। हाँ, ये तो तत्काल में हुआ कि कल रात में हम लोगों ने फैसला लिया कि ऐसा करना चाहिए, तो हम लोग आ गए। और अगर कल तक कांग्रेस ने इनको तत्काल प्रभाव से बाहर नहीं पार्टी से किया और प्रशासन ने इनको जेल में नहीं डाला तो हम लोग सभी लोग और कल भारी संख्या में हम लोग कल कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी को लेकर ये कह रहे हैं कि बहन जी के सम्मान में युवा साथी मैदान में ये कह रहे हैं। और भी यहाँ जो साथी हैं उनसे बातचीत करेंगे। जो युवा साथी इनकी जो टीम है ये लगातार उदित राज के गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा साथी टीम के नेता हमारे साथ है, साथी हमारे साथ है। आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं बहन मायावती जी के सम्मान में, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही कांग्रेस की तरफ से कोई बयान आया है और कांग्रेस ने निष्कासित करने की बात तो बहुत दूर की है। क्या कहेंगे? तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है और ये बयान धमकी का बयान है, तो धमकी के बयान पे हमने पुलिस को ज्ञापन दे करके और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, माननीय राज्यपाल जी को भी, जिलाधिकारी महोदय को भी, कमिश्नर साहब को भी हमने दिया हुआ है ज्ञापन और इस बात की मांग की है कि उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, क्योंकि समाज के अंदर उन्होंने भय फैलाने की मंशा से ये बयान दिया है। और इनके इस बयान में, क्योंकि उदित राज को कोई नेता नहीं मानता है, उदित राज एक छुटभैया नेता की तरह हैं, तो ऐसे में उनका जो बयान है वो उनकी पार्टी के समर्थन में ही आया है। और यदि ऐसा नहीं है तो कांग्रेस को अब तक की अपनी मंशा साफ कर देनी चाहिए थी, उनको निष्कासित कर देना चाहिए था सभी पदों से, लेकिन ऐसा कांग्रेस ने नहीं अब तक किया है। कोई बयान भी नहीं आया कांग्रेस का जी, अभी तक कोई बयान भी उन्होंने दिया है। तो ये तो साफ साफ जाहिर कर रहा है कि उनकी मंशा भी यही है। वो उत्तर प्रदेश में इस बात को फैलाना चाहते हैं कि बहन जी अगर रहेंगी तो उनको मारने की धमकी दी जाएगी। तो फिर जब बहन जी को, हमारी आदरणीय नेता को ही धमकी दी जा रही है, तो बाकी बहुजन समाज के प्रति उनका क्या रवैया है? तो उनको अगर कुछ करना है तो निष्कासित करना चाहिए। और अभी तक बयान नहीं आने के पीछे उनकी मंशा दिख रही है। राहुल गांधी जी दुनिया भर में बोलते घूमते हैं कि सामाजिक न्याय कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात भी करते हैं ना। देखिए, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये बात इस बयान के बाद बिल्कुल झूठी साबित हुई है। क्योंकि अगर उनकी मंशा सामाजिक न्याय के प्रति है, उनकी मंशा जो है बहुजन समाज के प्रति है, तो इस तरह के बयान कैसे
कैसे आ सकते हैं उस नेता के खिलाफ जो नेता बहुजन समाज की सर्वमान्य नेता हैं और उनको एक प्रेरणा की तरह हम लोग उनको देखते हैं। दूसरी बात है कि उदित राज का कोई पहला बयान नहीं है ये, उदित राज के कई बयान इस तरह के आते रहे हैं। उन्होंने इतना गैर जिम्मेदाराना एक बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि बहुजन समाज जब से जाग गया है तब से हमको दिक्कत होने लगी है। तो उन्होंने कहा कि जब जागा नहीं था तो जो इकट्ठा हो जाता था, तो क्या वो इस समाज से आने के बावजूद भी इस समाज को बेचने का काम कर रहे हैं और हमको भेड़ बकरियों की तरह गिनना चाह रहे हैं? तो उनकी ये मंशा बहुजन समाज के विरुद्ध है। और जिस राजनीतिक दल के अंदर वो हैं, जिस राजनीतिक दल से वो पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, वो राजनीतिक दल भी उसी मंशा का दल है। चाहे जितनी बार भी वो ये बोलते रहे कि सामाजिक न्याय के पक्ष में है, परिवर्तन के पक्ष में और संविधान बचाने के पक्ष में। अभी आपका क्या स्टैंड रहेगा जब गिरफ्तारी नहीं होगी? हमारा स्टैंड ये है कि अगर गिरफ्तारी इसमें नहीं होती है, कांग्रेस भी इसमें बयान नहीं देती है, तो हम अपना प्रदर्शन आगे बढ़ाएंगे और अगला प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ करेंगे। तो हमारे साथ ये तमाम लोग थे और देख सकते हैं कि ये युवा साथी टीम है जिनका जिस बैनर तले यह प्रदर्शन हो रहा है और इनका जो आक्रोश है वो उदित राज के खिलाफ साफ साफ दिख रहा है। बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान में ये तमाम लोग जो है उदित राज की गिरफ्तारी चाहते हैं। आपका क्या कुछ मानना है, क्या कुछ सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।